नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। पंजाब कांग्रेस पर बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत की कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात चल रही है। न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात कर हरीश रावत उन्हें सिद्धू को लेकर पार्टी आलाकमान के प्लान की जानकारी देंगे। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने जाने की अटकलों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हैं और उन्होंने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, इस मुलाकात को लेकर और क्या ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले मीडिया एडवाइजर जो है कैप्टन के, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह के, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें 2 तस्वीरें साझा की गई हैं, जिसमें हरीश रावत है और कैप्टन अमरिंदर सिंह है। उसमें लिखा है कि क्रूशियल मीटिंग दोनों नेताओं के बीच चल रही है। तो क्रूशियल उनकी तरफ से लिखा जाना आप समझ सकते हैं कि कितनी अहमियत होगी इस बैठक की और कितना चुनौतीपूर्ण होगा दोनों नेताओं के लिए। चाहे हरीश रावत की बात करें या अमरिंदर सिंह की बात करें, जिस तरह से पहले खबरें आई और बाद में हरीश रावत सोनिया गांधी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि किसने आपको कह दिया है कि सिद्धू अध्यक्ष बना दिए गए हैं या बनाए गए हैं। तो इन तमाम खबरों के बीच और अटकलों के बीच जब आज हरीश रावत पहुंचे हैं कैप्टन के पास, तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि जो भी फॉर्मूला होगा पंजाब कांग्रेस को लेकर उस पर अंतिम बात बनेगी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरह से कैप्टन की तरफ से पत्र भेजा गया पार्टी आलाकमान को, कांग्रेस अध्यक्ष को, कि जो सुझाव दिए गए अगर सिद्धू बनते हैं तो क्या दिक्कतें हो सकती है, वो अपने आप में बताता है कि ये मामला अब सिर्फ कैप्टन बनाम सिद्धू का नहीं बल्कि पार्टी आलाकमान बनाम सिद्धू का पूरी तरह से भले न कहें, लेकिन नाराज जरूर कैप्टन होंगे कि जिस तरह से सिद्धू को पार्टी आलाकमान की तरफ से बैकअप किया जा रहा है, खासकर प्रियंका गांधी और दूसरे पार्टी के नेताओं की तरफ से। वो कहीं ना कहीं उनकी हैसियत को थोड़ा कम करता है। जिस तरह से 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाई थी, इसके बाद जो भी चुनाव हुआ, स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। लोकसभा का चुनाव हुआ, जब देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की लहर थी, तब पंजाब में कांग्रेस की लहर और कैप्टन की लहर चल रही थी और वहाँ 13 में से 8 सीटें जीती थी। तो ऐसा में कैप्टन को अपने कद की भी चिंता है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू आज दूसरी तरफ जिस तरह से लोगों के बीच पहुंचे, एक आउटरीच करने की कोशिश, रीच आउट करने की कोशिश उन नेताओं के बीच जाकर की है उन्होंने, जो उनसे नाराज हैं। और एक सिद्धू देखिए, सिद्धू भाषण तो बहुत बढ़िया देते हैं, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि एक टीम लीडर के तौर पे उनकी भूमिका ठीक नहीं होगी। तो जो भी भूमिका मिलेगी उससे पहले सिद्धू की भी एक कवायद है कि तमाम नेताओं से जाकर बात करें, तमाम मंत्रियों से जाकर बात करें और अपने आप को ऐसे सामने रखें कि उनका व्यक्तित्व भी एक सौम्य है। वो पार्टी को बेहतर तरीके से जो भी भूमिका दी जाएगी संगठन में काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखना होगा कि क्या कैप्टन की तरफ से मुहर लगती है अगर अध्यक्ष उनको बनाया जाता है। जी बिल्कुल। वहीं पंजाब कांग्रेस में आज मुलाकातों और बैठकों का सिलसिला जारी है। एक और कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत की कैप्टन अमरिंदर के साथ मुलाकात जारी है, तो वहीं दूसरी ओर आज नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ से मुलाकात की। आज 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं और दोनों तस्वीरें अहम मानी जा रही हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से पंजाब कांग्रेस में हलचल मची हुई है। आज जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह से हरीश रावत ने एक और मुलाकात की है, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं सुनील जाखड़, जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को गले मिलाया और कहा कि वो कैपेबल हैं। तो ये 2 तस्वीरें काफी अहम मानी जा रही हैं। आज के दिन की ये 2 तस्वीरें। सिद्धू ने सुनील जाखड़ से पंचकुला में उनके घर पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद घर से बाहर निकलते हुए सिद्धू और सुनील जाखड़ एक दूसरे के गले भी मिले। सिद्धू ने जाखड़ को बड़े भाई जैसा बताया और जाखड़ ने सिद्धू को काबिल बताया। सिद्धू आज सुबह ही सुनील जाखड़ से मिलने पटियाला से पंचकुला पहुंचे थे।
मार्गदर्शक बस इन्नी गल खत्म। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ हमेशा ਹਮੇਸ਼ਾ। हमेशा। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ? देखो आप समझदार है, इज ए केपेबल मैन, एडा वड्डा विश्वास लोगों का इन्ना च है। आई डोंट थिंक ही नीड्स एनी मार्गदर्शन, पर जी ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। 2022 ਚ ਜੋੜੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹਿੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਿੱਟ ਵੀ ਤੇ कॉर्डियल सर कॉर्डियल रही मीटिंग बिल्कुल। He is an elder brother. जी सर। His family and a guiding force. और नीरज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, केपेबल मैन कहा गया है सुनील जाखड़ द्वारा और उन्होंने बड़े भाई की तरह उनको संबोधित किया है। सुनील जाखड़ को नवजोत सिंह सिद्धू ने चेहरे पर एक मुस्कान थी जब मुलाकात करके वो बाहर लौट रहे थे। क्या संकेत दे रही है ये तस्वीर? देखिए, संकेत ये दे रही है कि सिद्धू कोशिश कर रहे हैं कि तमाम उन नेताओं के बीच पहुंचा जाए जो उनका विरोध करते रहे हैं। सुनील जाखड़ हालांकि बहुत सबको साथ लेकर चलने वाले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और उनके कार्यकाल में पार्टी का प्रदर्शन भी पंजाब में बहुत बेहतर रहा। हालांकि चेहरा कैप्टन ही रहे हैं, कैप्टन का दखल बहुत रहा है और ये भी माना जाता रहा है कि सुनील जाखड़ कैप्टन के करीबी सबसे अधिक, और इसीलिए उनको अध्यक्ष भी बनाया गया था जब आज से 4 से 5 साल पहले जब उनको अध्यक्ष बनाया गया था। सिद्धू की कोशिश यही कि लोगों के बीच पहुंचे, लेकिन मामला तो फंसा हुआ है कैप्टन के साथ ना। कैप्टन के साथ जब 3 से 4 महीने पहले 2 मुलाकातें हुई थी उनकी, उसके बाद भी मामला नहीं सुलझा और सिद्धू का जो पूरी स्थिति आज यहाँ तक पहुँची है और सिद्धू को जो प्रियंका गांधी और पार्टी आला कमान की तरफ से भी बहुत तरजीह दी जा रही है, ये कैप्टन और उनके सहयोगियों को नागवार गुजरा है और वो चाहते हैं कि इस तरह से सिद्धू को पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे ना बनाया जाए। लेकिन आज जो घटनाक्रम चंडीगढ़ में चल रहा है या पंचकूला में दिख रहा है, वो अपने आप में ये बताता है कि पार्टी कोई ना कोई समाधान के पार्टी के अंदर नज़दीक है। और अब से थोड़ी देर पहले आपको याद होगा शिवानी, आप बोल रही, आप चर्चा कर रही थी कि समर्थन जुटाने की। देखिए, पार्टी के अंदर लड़ाई और पार्टी के अंदर विवाद यहाँ तक पहुँच गया कि ऐसा लग रहा है कि आप पार्टी के अंदर की लड़ाई को नहीं सुलझा रहे, बल्कि कोई अलायंस की सरकार बन रही है और बड़ी पार्टी छोटे पार्टियों का समर्थन जुटाने पहुंची हुई है। इस तरह की स्थिति सिद्धू और बाकी नेताओं की मुलाकात के दौरान दिख रही है। लेकिन पार्टी को लगता है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हमारी जो बातचीत हुई, उनका कहना है कि हम जल्द से जल्द मसले को सुलझा लेंगे। सोनिया गांधी ने जो बात की है हरीश रावत से और उसके पहले सिद्धू से, और कैप्टन पहले मिल ही चुके हैं सोनिया गांधी से, तो इस बात की उम्मीद बढ़ जाती है कि सोनिया गांधी जब किसी चीज़ में हस्तक्षेप करते हैं तो उनकी बातों को चाहे कैप्टन हो या नवजोत सिंह सिद्धू हो, वो बड़ी ध्यान से सुनते हैं। लेकिन कल का पत्र जो पूरी मुलाकात पर पंजाब कांग्रेस की इस पूरी हलचल पर अपनी नजर बनाए रखिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। पंजाब कांग्रेस पर एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू समर्थन हासिल करने के लिए चंडीगढ़ में विधायकों, मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात का इस सिलसिला आज सुबह से ही जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह से ही मुलाकात का सिलसिला जारी है। लगातार कई दिनों से पंजाब कांग्रेस में हलचल की तस्वीरें सामने आ रही थी और अभी नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा अब कोशिश की जा रही है कि जो विधायक और मंत्री हैं वो उन्हें खुश करने की कोशिश करें, इसलिए वो उनसे मुलाकात करने भी जा रहे हैं, उनसे समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश में है। इससे पहले खबरें सामने आ रही थी कि कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू से खफा हैं। और नीरज जुड़े हुए हैं हमारे साथ और लगातार नजर बनाए हुए हैं पूरी खबर को लेकर। नीरज, ये जो मुलाकात अब हो रही है, समर्थन जुटाने की कोशिश है, जो खफा मंत्री हैं उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा, क्या मायने निकाले जाएं इस मुलाकात के? देखिए, मायने यही है कि पंजाब के अंदर की जो सियासत है कैप्टन बनाम सिद्धू की, उसमें सिद्धू अपना पलड़ा मजबूत करना चाहते हैं। आज की तारीख में अगर नेताओं के बीच बात करें, संगठन के बीच बातचीत करें, तो सिद्धू का पलड़ा उतना मजबूत नहीं। अगर आज वो अध्यक्ष भी बन जाते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि कैप्टन की तरफ से उतना सहयोग मिलने की उम्मीद आप उनसे कम कीजिएगा, क्योंकि अध्यक्ष बनते भी हैं तो सहयोग की उम्मीद
कम रहेगी उनके कैप्टन के सहयोगियों की तरफ से, क्योंकि जब आप अध्यक्ष बनते हैं तो आपको पार्टी के सांसदों के अलावा पार्टी के विधायकों का समर्थन चाहिए होता है, इसके अलावा जिलाध्यक्षों का समर्थन चाहिए होता है कि अगर आप टिकट के लिए चयन करेंगे उम्मीदवारों का, क्योंकि कांग्रेस के अंदर की जो प्रक्रिया है डिस्ट्रिक्ट से पहले नाम आते हैं, 3 नाम भेजे जाते हैं, इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी तय करती है, स्टेट के स्तर पे एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, वहाँ से जो वो लोग नाम भेजते हैं, फिर सेंटर के स्तर पे स्क्रीनिंग कमेटी नाम को छांटती है, अंतिम तौर पे फाइनल करके 1 से लेकर 3 नाम भेजे जाते हैं। तो पंजाब विधानसभा चुनाव में जब ये पूरी प्रक्रिया होगी तो आपको तमाम नेताओं का समर्थन हर स्तर पे चाहिए होगा। इसके लिए आपको हर नेता, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या जिलाध्यक्ष हो या बाकी दूसरे जो नेता हैं, उनका आपको समर्थन चाहिए होगा। और क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के पास वक्त बहुत कम है, 7 से 8 महीने का चुनाव होगा, अगर वो अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो उनको तमाम लोगों को साधना होगा, तो उससे पहले की कवायद है। लेकिन क्या अध्यक्ष पद मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, बज है, सूत्र जो है पहले गलत सही हो चुके हैं। तो देखना होगा कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को कमान पार्टी की दी जाएगी प्रदेश के अंदर, या कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है तो क्या वो मानते हैं, या फिर कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा, जिसके लिए कैप्टन भी राजी हैं, कैप्टन के सहयोगी भी राजी हैं। बिल्कुल, पंजाब की इस हलचल पर नीरज आप अपनी नजर बनाए रखिए। वहीं पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। न्यूज 18 के पंकज कपाही की खबर है कि अपनी चिट्ठी में अमरिंदर सिंह ने यह जिक्र किया है कि अगर सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उससे पार्टी को कैसे नुकसान होगा। अपने खत में उन्होंने लिखा है कि अगर ऐसा हुआ तो पुराने नेता नाराज हो जाएंगे और पार्टी बढ़ जाएगी। कैप्टन ने सोनिया गांधी को भेजी चिट्ठी में यह भी दलील दी है कि हिंदू और दलित समुदाय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यही नहीं, अमरिंदर ने आरोप लगाया कि सिद्धू के काम करने का जो तरीका है उससे भी कांग्रेस को नुकसान होगा। खबर है कि कैप्टन की इसी चिट्ठी की वजह से पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी अटक गई।